कुछ और रहे तो नहीं सिमरन मेरी सिमरन। मैं लवलीन हूँ चाचा जी। एक मिनट एक मिनट आप इधर आओ। आप चलो। चले चलते हैं सिमरन सिमरन मेरी बाहों में आ चाचा जी मैं लवलीन हूँ। लवलीन देखो सिमरन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बाहों में आओ सिमरन। चाचा जी मैं लवलीन हूँ चाचा जी। एक मिनट मैं लवलीन हूँ। लवलीन हूँ। नहीं तुम मेरी सिमरन हो। मैं लवलीन हूँ चाचा जी। तुम लवलीन मेरी सिमरन हो। चाचा जी मैं लवलीन। बेटा सुनो तो कल रात को जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वो सब अनजाने में हुआ। मैं नशे में था। वो क्या हुआ कि बस मुझे तुम्हारी चाची नजर आती तुम्हें। मैं माफी चाहता हूं बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। आप माफी मत मांगिए चाचा जी। आप बड़े हैं। आप नशे में थे। गलती मेरी है। मैंने खुद को रोकना चाहिए था। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप इस बात का सना को पता मत चलने दीजिए। और आगे से इतनी शराब मत पीजिएगा जो आप होश में ना रहें। बिल्कुल बेटा मैं ध्यान रखूंगा। सिमरन मेरी आई लव यू सिमरन। चाचा जी मैं लवली हूँ। आप बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ। तुम मेरी सिमरन हो। अरे सिमरन सिमरन मुझे छोड़ के मत जाओ सिमरन। मेरे पास आओ सिमरन। आओ ना सिमरन। आज नाश्ता अच्छा बना था। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ओके। दीदी आपने अच्छा नहीं किया। क्या क्या बोल रही हो? क्या कर दिया मैंने? दीदी कल रात को मैंने सब देख लिया था। आप और चाचा जी, आपको शर्म नहीं आई? चाचा जी के साथ ही कितना मानते हैं हम दोनों को चाचा जी। मैं मानती हूँ शुरुआत गलती से हुई है, पर तू समझ सना चाचा जी बहुत अकेले हो चुके हैं और उन्हें हम दोनों की जिम्मेदारी भी तो संभालनी है ना। वो रोज दारू पी के आते हैं। उन्हें अगर कुछ हो गया तो हमारे ऊपर से एक आखिरी सहारा भी चला जाएगा। उन्हें चाची की बहुत कमी महसूस होती है, इसलिए वो सुख मैंने उन्हें देने की कोशिश की है। मुझे पता है ये सब गलत है, बस उनकी हालत सुधारने का बस एक ही रास्ता दिखा मुझे। पर दीदी वो एक मर्द भी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम किसे समझाएंगे? एक चाचा ने अपनी भतीजी के साथ में ऐसा काम किया। मुझे भी चाचा जी की फिक्र है। उन्हें कुछ हो गया तो हम वापस अनाथ हो जाएंगे। हाँ मेरे दिमाग में भी यही बात है। चाचा जी सेक्स भी बिना कॉन्डम के ही करते हैं। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो इस नए शहर में भी रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा। लेकिन एक फायदा है, ये शहर में हम नए हैं। कोई भी नहीं जानता कि हम चाचा भतीजी हैं। या तो तुम दोनों को ये रिश्ता यहीं खत्म करना होगा या फिर कुछ और सोचना होगा। मैं तो चाचा जी से ये बात नहीं कर सकती और ना उन्हें मालूम पड़ने देगा। मुझे पता चल गया है और आपको उनसे बात करनी होगी। कोई रास्ता निकालना होगा। ठीक है, मैं रात को बात करती हूँ उनसे। चाचा जी पहले मेरी बात सुनिए। क्या बात? बाद में जो चाहे कर लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे बोलो ना। कौन सी जरूरी बात? चाचा जी हमें आपकी बहुत फिक्र है। मुझे पता है
आप चाची को मिस करते हो, इसलिए आपने गलती से मेरे साथ सेक्स किया और अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये शहर भी हमें छोड़ना पड़ जाएगा। कोई तो रास्ता निकालना होगा। रास्ता तो निकालना होगा। लवलीन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। तुम्हें अब खोना नहीं चाहता हूं। तुम मुझे वो सारा सुख दे रही हो जो मैं मिस कर रहा था। अभी सोसाइटी की मुंह को बंद करने के लिए एक रास्ता है मेरे पास, एक उपाय है। क्या उपाय है चाचा जी? देखो, हम नए शहर में हैं, ठीक है, हमें कोई जानता नहीं। इस सोसाइटी की उंगली उठाने वाली बात को अगर बंद करना है तो तुम और मैं शादी करनी होगी। क्या? वो जो हमारा रिश्ता था पहले चाचा भतीजी का, वो खत्म। अब पति पत्नी का रिश्ता शुरू। मैं आपकी भतीजी हूँ चाचा जी। मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? नहीं नहीं, आप कुछ और उपाय सोचिए। लवलीन सुनो, लवलीन मेरी तरफ देखो, यही एक उपाय है जहां समाज का मुंह बंद कर सकते हैं हम लोग। देखो, चाचा भतीजी का रिश्ता अब खत्म हो गया। हमारा रिश्ता पति पत्नी का है। अगर हम शादी करेंगे तो कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। ये सबसे अच्छा उपाय है। तो मंजूर है?